नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 एंजाइम का अगला भाग, जिसमें कि हम नामकरण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले, जी हाँ, इससे पहले एक तो आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट करिए। और मेरा ख्याल है जो पिछले वीडियो में आपको प्रश्न दिए गए थे 2, आपने उनके भी आंसर लिख दिए होंगे। तो ज़रा हम देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या प्रश्न दिए थे। हमने दिया था ताला कुंजी सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो आपको मालूम है ताला कुंजी सिद्धांत यानी किसी भी क्रियाकारक के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम्स होता है। जिस तरह से एक ताले की एक चाबी ही होती है ना, उसी से ही वो खुलता है। अगर किसी और ताले की चाबी उसमें डालेंगे तो वो नहीं खुलेगा। तो ये किसने दिया था? एमएल फिशर ने दिया था, जी हाँ। और एंजाइम सक्रियण ऊर्जा पर क्या प्रभाव डालता है? तो एंजाइम जो है वो सक्रियण ऊर्जा की में कमी कर देता है, जिससे कि अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। तो आशा है आप लोगों ने सही उत्तर दिया होगा। और बात करते हैं हम आज की नामकरण पद्धति के बारे में। तो नामकरण पद्धति में सबसे पहले ये बोला गया कि जो क्रियाकारक है ना, जो सबस्ट्रेट है, आधारी पदार्थ जो है ना, उसके ऊपर नाम रखा जाए। दूसरा, जो रासायनिक क्रिया हो रही है उसके ऊपर नाम रखा जाए। तो ड्यूक्लॉक्स जो थे उन्होंने कहा कि जो एंजाइम्स जो हैं उनके नाम के आगे क्या लगा दिया जाए? एज लगा दिया जाए, है ना। इन्होंने क्या कहा कि उसके आगे एज लगा दिया जाए। और इस तरह से इसकी 2 विधियां प्रचलित हुई, क्रियाधार के आधार पर, दूसरी रासायनिक क्रिया के आधार पर, है ना। तो अब क्रियाधार के आधार पर जब हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जो भी क्रियाधार है उसके आगे एज लगा दो। तो जैसे सुक्रोज है तो सुक्रोज के आगे क्या लगा दिया? सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम बन गया। इसी तरह माल्टेज है ना, लाइपेज, तो ये जैसे वसा, लाइपेज जो है वसा के लिए क्रियाशील है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये वाली बात की कि इनके आगे एज लगा दिया जाए। और रासायनिक क्रिया के आधार पर इसके लिए ये बताया गया, ये आजकल की जो विशेष प्रचलित पद्धति है ना, इसी के आधार पर नाम बोले जाते हैं। तो इसके अनुसार जो एंजाइम का नामकरण है वो उसकी उत्प्रेरित क्रिया जो है उसके आधार पर रखा गया। जैसे ऑक्सीडेज ना, ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया हो रही है उस पर ऑक्सीडेज एज लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोलेज है ना, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो रही है तो हाइड्रोलेज, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये और हैं, कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज है ना, डिहाइड्रोजनीकरण तो डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इस तरह से अब कुछ एंजाइम्स के जो नामकरण हैं उनके द्वारा उत्प्रेरित होने वाले क्रियाधार और अभिक्रिया की प्रकृति पर, है ना, उसके आधार पर भी किया जाता है। जैसे कि आपको कल बात की थी हमने, इसका त्रिविम संरचना होती है। तो एल ग्लूमेटिक डिहाइड्रोजिनेज में क्या होता है? एल ग्लूमेटिक जो अम्ल है वो क्रियाकारक है, ठीक है। और इसके द्वारा जो उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया है वो आपकी डिहाइड्रोजनीकरण है। तो ठीक है, इस पर नाम रखा गया डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। सन 1955 में जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ है ना, अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ है, इसने एंजाइमों के मानक एवं क्रमबद्ध नामकरण जो है इसकी एक पद्धति बनाई। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बोला कि नामकरण में पहले क्रियाधार, ठीक है, क्रियाधार और अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? जिससे वो उत्प्रेरित करता है, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई, एक तो हो गया क्रियाधार और दूसरा वो क्रिया जिसे वो उत्प्रेरित कर रहा है। इन दोनों का ही उसमें क्या होना चाहिए? समावेश होना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात इन्होंने बोली कि उन दोनों का ही समावेश होना चाहिए, जिससे उसके क्रियाधार कौन से हैं ये पता चल सके और वो क्रिया किस प्रकार की हो रही है ये भी पता चल सके। तो इस पद्धति के अनुसार इन्होंने बताया, जैसे हेक्सोकाइनेज का मानक नाम ATPD हेक्सो 6 फास्फोट्रांसफरेज। तो ये बहुत लंबा हो गया है ना। इसी तरह से इसका यूरिक एसिड का नाम भी यूरेट O2 ऑक्सीडोरिडक्टेज, तो बहुत लंबा हो गया। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाए कि छोटे छोटे नाम से प्रतिपादित किया जाए, और जिसको क्या कहा गया? संस्तुति, ठीक है। तो एंजाइम्स के नाम उन्होंने क्या कर दिए? छोटे कर दिया और उनको क्या नाम बोला? संस्तुति, ठीक है। तो यहाँ आज हमने क्या पढ़ा है? इसमें हमने नामकरण पद्धति पढ़ी है कि नामकरण जो है वो एक तो जो क्रियाधारक है उसके आधार पर होता है और दूसरा रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर रखा जाता है और उसके आगे एज लगा दिया जाता है ना। जो भी प्रोडक्ट है, जैसे सुक्रोज है तो सुक्रेज, माल्टोज माल्टेज, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और 2 प्रश्न मैं आपको इसी वीडियो के अनुसार
आपके असाइनमेंट में देती हूँ, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए उन्हें। पहला है, एंजाइमों के नाम के अंत में एज प्रत्यय लगाने हेतु किस वैज्ञानिक ने प्रस्ताव दिया था। एंजाइमों के नामकरण की 2 प्रचलित विधियों के नाम लिखिए, कौन सी हैं। ठीक है, तो आशा है आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम्स के अगले भाग की। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।